सोचो तुम YouTube पे अपना फेवरेट टी सीरीज का गाना सुन रहे हो, अरिजीत सिंह की आवाज, वही सुर वही इमोशंस। तभी आपको एक गाना रिकमेंड होता है जिसमें सेम अरिजीत सिंह की आवाज, वही इमोशंस, सेम मेलोडी, पर उस गाने को किसी इंसान ने बनाया ही नहीं बल्कि एक AI ने बिना किसी परमिशन के टी सीरीज के गानों को रिक्रिएट कर दिया फ्री में, बिना किसी कंपोजर, सिंगर या म्यूजिशियन के। और जब टी सीरीज को ये पता चला तो एक बड़ी लीगल बैटल शुरू हो गई। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये AI स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट है। आज AI स्टार्टअप्स दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को लूट रहे हैं और एक फेक रिवॉल्यूशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो में जानेंगे क्या AI सच में एक इनोवेशन है या हाईटेक स्कैम। Now hackers are using artificial intelligence. और ये कोई ऐसा वैसा फ्रॉड नहीं है, बल्कि इंडिया का सबसे पहला डीप फेक फ्रॉड। दलजीत का जो कॉन्सर्ट था, उसके कॉन्सर्ट की फेक वेबसाइट बन गई, फेक टिकट बन गई। आप में से स्मार्टेस्ट लोगों को भी ये समझ नहीं आएगा कि क्या सही है और क्या नहीं। आप लोगों से पैसा चुरा रहे हैं, तो ये AI का इस्तेमाल करके कैसे स्कैम्स करे जा रहे हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हैं। टी सीरीज और ओपन AI के बीच का केस सिर्फ एक छोटी झलक है। AI स्टार्टअप की दुनिया में आज हजारों एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो इंसानों के क्रिएटिविटी को चैलेंज कर रहे हैं। कई AI स्टार्टअप सिर्फ एग्जिस्टिंग AI टूल्स को रीब्रांड करके नए प्रोडक्ट के नाम पे बेच रहे हैं, जिसमें एक AI स्टार्टअप ने क्लेम किया था कि वो सेल्फ अवेयर AI बना रहे हैं, पर बाद में पता चला कि वो सिर्फ ChatGPT का API यूज कर रहे थे। और आपने हाल ही में सुना होगा DeepSeek के बारे में, जो काफी पॉपुलर हुआ था। उसमें भी ChatGPT के यूज होने का एलिगेशन लगा था। कुछ ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं जिसमें फेक AI जनरेटेड वीडियोस या मैनिपुलेटेड आउटपुट्स दिखाकर इन्वेस्टर से $100 मिलियन की फंडिंग उठाई गई है, जो बाद में पता चलता है कि स्क्रिप्टेड था। और देखो, कुछ चीजें तो हेडलाइन में आती ही है सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए, जैसे AI से जॉब चली जाएंगी, AI वर्ल्ड कंट्रोल करेगा। नो डाउट AI से चीजें इम्पैक्ट होंगी, बट ज्यादा हाइप क्रिएट करने से होता ये है कि लोगों के बीच ज्यादा फियर पैदा होता है, जिसको हम फोमो कह सकते हैं, जिससे फिर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ज्यादा होगा इन पे, और ऑब्वियसली ज्यादा इन्वेस्टर्स तो ज्यादा फंडिंग। लेकिन ये AI स्टार्टअप सिर्फ फंडिंग लेने तक सीमित नहीं है, ये लोग कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स और यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी फूल कर रहे हैं। देखो, यहाँ मैं सभी AI स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा, बट कुछ ऐसे हैं जिनसे AI के नाम पे प्राइवेसी का भी खतरा है। लाइक ये AI स्टार्टअप्स आपका डेटा सीक्रेटली कलेक्ट कर रहे हैं बिना आपको बताए, जिसमें कई AI वॉइस असिस्टेंट्स आपकी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड करती हैं और फिर सीक्रेटली आपके डेटा को एनालाइज करते हैं। यार देखो, आज के टाइम पे डेटा बहुत बड़ी चीज है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो, आप और मैं दोस्त हैं और मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम आदित्य है और उसका अपना म्यूजिक शॉप है। तो अब मुझे आपसे डेली बातचीत करने से ये समझ में आया कि आपको म्यूजिक में या पर्टिकुलरली कहें तो गिटार में बहुत इंटरेस्ट है, बट अभी आपके पास उसे लेने के पैसे नहीं है। अब समझना, तो इस सिचुएशन में मैं इंटेंशनली आपको हर दिन घूमने के बहाने आदित्य की शॉप पे ले जाता हूँ और वहाँ हम तीनों घंटों बातें करते हैं। अब मेरे तो और भी दोस्त हैं, बट मैं आपको बार बार आदित्य के शॉप पे ही क्यों लेके जाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आपको गिटार में इंटरेस्ट है। हो सकता है अभी आपके पास पैसे ना हो, बट जब आपके पास पैसे आएंगे। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अरे कभी न कभी तो आएंगे। और जब आपके पास पैसे आएंगे और आप सोचोगे एक बढ़िया सा गिटार लेने का, तो 99% चांस है कि आप आदित्य के शॉप को याद करोगे और मोस्ट प्रोबेबली आप वहीं से ही सामान खरीदोगे जाके। आई होप आप समझ गए होंगे सिचुएशन में क्या हुआ। तो सोचो, इन AI कंपनियां जिनके पास आपके काफी सारे डेटास होते हैं, ये आपसे इनडायरेक्टली न जाने क्या से क्या करा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा सब नॉर्मल है। तो अब से आप किसी भी वेबसाइट में जाएं तो परमिशन देने से पहले थोड़ा रीड कर लें, उसके बाद ही परमिशन दें या चीजों को अलाउ करें। वैसे हम तो ये समझ रहे थे कि AI स्टार्टअप स्कैम है या इनोवेशन। ऑस्ट्रेलिया में एक हेल्थ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप Healthify.ai ने दावा किया कि उनका AI सिस्टम स्मार्टफोन फोटोज और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए कई बीमारियों का पता लगा सकता है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, STIs, स्किन कैंसर एक्सेट्रा। यहाँ कंपनियों का क्लेम था कि उनका AI मॉडल हाई एक्यूरेसी के साथ इन बीमारियों का पता लगा सकता है, बट ये सर्विस डायरेक्टली कंज्यूमर को टारगेट कर रही थी बिना किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, जिसपे ऑस्ट्रेलिया के थेरेपेटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात पर चिंता व्यक्त किया कि कंपनी कंज्यूमर को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, जो कि रेगुलेशन का उल्लंघन है, जिसपे कंपनी का सारा हाइप धरा का धरा रह गया। ऐसे और भी काफी सारे AI स्कैम्स के बीच कुछ रियल इनोवेशंस भी हुए हैं जो दुनिया बदल रहे हैं, लाइक डीप माइंड जैसे अल्फाफोल्ड्स, जिसके बारे में हाल ही में हुआ समिट पे भी डिस्कशन हुआ था। अल्फाफोल्ड ऐसा AI है जो ह्यूमन प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकता है। सिमिलरली अल्फागो करके भी एक है जो बोर्ड्स में
ग्रैंड मास्टर तक को हरा चुका है। इस टाइप के एआई स्टार्टअप्स ने प्योर साइंटिफिक रिसर्च और एथिकल एआई डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया है। ये सिर्फ एक एआई हाइप नहीं बल्कि एआई का सच में फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो एट द एंड ये कह सकते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब आगे देखते हैं यार फ्यूचर में क्या क्या होगा। मैं भी आपसे मिलता हूँ फ्यूचर में किसी फ्यूचरिस्टिक वीडियो में। बाय।